हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड की पूरी समरी समझेंगे। ध्यान से सुनो। ये कहानी सुधा मूर्ति के बचपन की है। जब वह लगभग 12 साल की थी, तब वह अपने दादा दादी के साथ कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहती थी। उस समय गांव में बस हफ्ते में एक ही बार चिट्ठियां हो, अखबार हो या पत्रिकाएं मतलब मैगजीन्स वीकली ही आती थी। इसीलिए पूरा परिवार उस दिन का इंतजार करता था। एक कन्नड़ पत्रिका मतलब कन्नड़ मैगजीन बहुत ही फेमस मतलब प्रसिद्ध थी, जिसमें त्रिवेणी की कहानी काशी यात्रे छपती थी। तो त्रिवेणी कौन है? राइटर हैं काशी यात्रे जो स्टोरी थी। जैसे अब हम ओटीटी पे या फिर अपने टीवी पे अलग अलग सीरियल्स देखते हैं, मंडे अलग आता है, नेक्स्ट एपिसोड ट्यूसडे आता है। तो उस समय क्या होता था, मैगजीन्स में कहानियां छपती थी और वो जो है हर हफ्ते की मैगजीन में आगे का नेक्स्ट चैप्टर के आगे कहानी में क्या हुआ तो वो आता था। तो बच्चों, जो दादी थी ना सुधा मूर्ति जी की, उसको वो बुलाती थी अव्वा। अव्वा जो है कन्नड़ लैंग्वेज में मदर को बोलते हैं। तो जो उनकी दादी मतलब अव्वा थी, वह पढ़ लिख नहीं सकती थी क्योंकि उन्हें स्कूल जाने का कभी मौका नहीं मिला था। लेकिन उन्हें काशी यात्रा कहानी बहुत पसंद थी। हर हफ्ते सुधा मूर्ति जी उन्हें ये कहानी पढ़कर सुनाती थी। दादी बहुत ही ध्यान से सुनती थी और कहानी से खुद को जोड़ती थी। उन्हें लगता था जो कहानी का मेन कैरेक्टर है वो वही है। बाद में वह अपने दोस्तों को भी यही कहानी सुनाती थी। तो एक बार जो सुधा मूर्ति जी हैं वो शादी में दूसरे गांव चली गई और उनको एक हफ्ते तक वहां पे वो रही, इसलिए वो आ नहीं पाई। तो इसी दौरान जो मैगजीन है वो तो आई अपने टाइम पे, बट जो लेकिन दादी है उसे पढ़ नहीं सकी। जब सुधा मूर्ति जी वापस आई तो उन्होंने देखा कि दादी रो रही है। दादी ने कहा, मैं सिर्फ तस्वीरें देख पाई लेकिन पढ़ नहीं सकी। उन्हें बहुत दुख हुआ कि वे दूसरों पर निर्भर हैं। तो बच्चों, ये कहानी बदलती है अब आगे। अब दादी क्या करती है, ये डिसाइड करती है, ये तय करती है कि वे पढ़ना सीखेंगी। अब उनकी उम्र कितनी थी उस समय? 62, 62 साल की थी वो। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पोती जो कि सुधा मूर्ति हैं, उन्होंने उनसे कहा, मुझे पढ़ना सिखाओ। उन्होंने एक लक्ष्य मतलब एक टारगेट भी रखा कि दशहरे तक वे खुद पढ़ सके। फिर दादी रोज मेहनत करने लगी। उन्होंने अक्षर सीखे, पढ़ना सीखा, रोज उसकी प्रैक्टिस की। तो दशहरे तक दादी पढ़ना सीख गई। उस दिन सुधा मूर्ति ने उन्हें काशी यात्रा की नॉवल तब तक छप गई थी, तो उन्होंने उनको वो गिफ्ट की। दादी ने खुद पढ़ा और बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने एक खास काम किया। उन्होंने क्या किया, अपनी पोती के पैर छुए। तो बच्चे आमतौर पर जो है वो छोटे लोग बड़ों के पैर छूते हैं, लेकिन यहाँ दादी ने क्या कहा, शिक्षक का सम्मान उम्र से नहीं ज्ञान से होता है। इसीलिए उन्होंने अपनी पोती के पैर छुए क्योंकि वह उनकी गुरु थी। उन्होंने ही, सुधा मूर्ति जी ने ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया था। और जो वो किसी पे डिपेंड हो रही थी कि कोई मुझे पढ़ के सुनाए तभी वो कर पाएंगी, तो वो उस डिपेंडेंसी से भी निकल पाई थी, आत्मनिर्भर बन गई थी। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि एजुकेशन मतलब शिक्षा बहुत जरूरी है। सीखने की कोई उम्र मतलब कोई एज नहीं होती। मेहनत से सब कुछ संभव है। और गुरु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा जिससे हम सीखते हैं, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पूरी समरी समझ ली है। अगली बार हम इसकी एक्चुअल स्टोरी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे।